हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग करने वाले हैं पेपर 7 का ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। इसमें 3 मेथड हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला है रेगुलर फाल्सी मेथड, इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। दूसरा है न्यूटन रेप्सन मेथड, इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। और तीसरा है बाइसेक्शन मेथड, और ये भी दिखाना है कि सो इट इज़ ऑलवेज कन्वर्जेस। ठीक है। हालांकि कन्वर्स तो ये तीनों करता है, तो तीनों में क्वेश्चन पूछने का ढंग थोड़ा अलग होता है, हालांकि आंसर्स लगभग एक ही जैसा है। अच्छा, इसके बाद फिर इन तीनों पर बेस्ड मैंने एक एक क्वेश्चन सब पे ले लिया है। ठीक है। आप हालांकि एक क्वेश्चन सब पर बेस्ड हम लोग कर लेंगे और आप उसको सीख जाइएगा। एग्ज़ाम में हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई अदर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन सब पर डील कर लेंगे तो आपका हो भी जाएगा। हालांकि मैंने कोशिश किया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेने का, और साथ में कुछ ट्रिक्स भी मैं यहाँ पर भी आपको बताऊँगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अगर फॉलो करेंगे तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन का टाइमिंग होता है वो बच जाएगा। ठीक है। अगर आपको 20 मिनट लग रहा होगा तो आपको जो है उसमें 15 मिनट लगेगा, और 15 मिनट लग रहा होगा तो आपको जो है 10 मिनट लगेगा। मतलब निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन में मैं 4-5 मिनट तो बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से, और क्वेश्चन को किस तरह सही करना है ये भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए, पेपर 7 के लिए। ठीक है। तभी आप बना सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप सी दोनों में आपको कैलकुलेटर का काम एग्ज़ाम में पढ़ने वाला है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, और मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर था नहीं, तो मैं यहाँ पर काम चला रहा हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर ये मेरा हो गया। ठीक है। तो इसी में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और अगर आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास जो होगा वो आगे में आप रख सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मेथड जानेंगे और फिर उसका एक एक क्वेश्चन साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ मेरे पास बुक रखा हुआ है और बुक से ही मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बाइसेक्शन मेथड से। ठीक है। इसका एक और नाम भी है बोल-ज़ेनो मेथड, लेकिन बाइसेक्शन के मेथड के नाम से ही ये पूछा जाता है। इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है बहुत ही कम होता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा देर से आपका आंसर देता है। ठीक है। इसलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है जनरली कम पूछा जाता है, और न्यूटन रेप्सन पर जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं, आपको देखने में आसानी होगा। न्यूटन यहाँ पर आ गया आपका बाइसेक्शन मेथड। ठीक है। चलिए, तो शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ से, इसका सेकेंड पैराग्राफ जो दिख रहा है वहाँ से, और यहाँ पर मैं आपको कुछ साथ में समझाते भी जाऊँगा। तो दिस मेथड इज़ मेथड ऑफ सॉल्यूशन, दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन वेदर पोलिनोमियल और ट्रांसडेंसल। ठीक है। तो कोई किसी भी तरह इक्वेशन होगा, इसको इस मेथड के द्वारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंसिस्टिंग द लोकेटिंग द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बिटवीन द नंबर्स ए एंड बी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मेरा रूट्स जो है किसके बीच में लाई कर रहा है, ए और बी में के बीच में कोई दो नंबर हमको पता होना चाहिए, सच डैट एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस फ्रॉम ए टू बी, और मेरा जो फंक्शन है वो ए से बी में कंटिन्यूस भी होना चाहिए, और जो आपका एफ ए और एफ बी है वो अपोजिट साइन का होना चाहिए। ठीक है। दैट इज़ एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0। तो कर्व ऑब्वियस क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस से कट करके जाएगा। ठीक है। ग्राफ के द्वारा अगर आप देखना चाहें। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है। तो आपके पास क्या है कि एक फंक्शन है। ठीक है। सपोज करते हैं ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है। और यहाँ पर मेरा कोई फंक्शन इस तरह से गया हुआ है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो ऑब्वियस आपको क्या दिख रहा होगा कि ए से बी में एक तो मेरा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, ये मेरा फंक्शन का है ना, एफ एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, या सिंपल एफ एक्स भी बोल सकते हैं आप, ये ग्राफ जो है। अच्छा, इसका साइन जो है आपका दिख रहा होगा कि एक बार पॉजिटिव है ना। यहाँ पर कहीं अगर हमको मिलेगा एफ ए, तो एफ ए क्या है, 0 से बड़ा है, और यहाँ अगर कहीं मिलेगा, यहाँ अगर कहीं हमको मिलेगा एफ बी, तो एफ बी 0 से छोटा है।
तो इन दोनों का क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने पर लेस देन 0 आएगा, ऑब्वियस है। तो इसके बीच में जब भी एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा तो हमेशा क्या होगा कि एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है वो उतना वैल्यू देता है। तो एक बार कट कर रहा है तो एक वैल्यू तो निश्चित रूप से इसमें होगा, है ना। तो ये एक वैल्यू देगा, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमको पता चल जाएगा दो नंबर ए और बी, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस बिटवीन ए एंड बी, देन द डिजायर रूट बिटवीन देम अप्रॉक्सीमेटली ए प्लस बी बाई टू। तो हम मान लेंगे कि जो डिजायर्ड रूट है मेरा वो ए प्लस बी बाई टू है और ये आपका पहला देगा। अगर उसके बाद जो आपका आएगा ए प्लस बी बाई टू, तो आप निकालेगा एफ ऑफ एक्स वन, मतलब जो भी एफ एक्स दिया हुआ रहेगा वहाँ पर एक्स जगह पर एक्स वन रख लेंगे। तो अगर आंसर 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे कि x1 जो है आपका रूट हो गया एफ एक्स बराबर 0 का। लेकिन हो सकता है कि 0 नहीं भी आए। अगर 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो ग्राफ है, यहाँ पर फिगर बना हुआ इसी में समझाते हैं। यहाँ पर आपका a और b है और यहाँ कहीं a प्लस बी बाई टू आएगा ठीक बीच में, और इस पर जो वैल्यू आएगा वो 0 नहीं आया, ठीक है। तो अगर 0 नहीं आएगा तो क्या होगा कि फिर से हमको चेक करना होगा इस पर साइन क्या है, ठीक है। हो सकता है कि प्लस हो या हो सकता है माइनस हो, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं कि मेरा ए का साइन था पॉजिटिव, जैसे यहाँ हम लोगों ने लिया था, और बी का साइन है निगेटिव, ठीक है। और बीच में जो मिला यहाँ पर एक्स, उसका साइन आया प्लस, ठीक है, ये जो x1 था। तो नेक्स्ट रूट जो हम लोग को मिलेगा वो x1 और b के बीच में मिलेगा। और अगर x1 का साइन निगेटिव आता तो ये प्लस है ये माइनस है, तो आपका जो है इन दोनों के बीच में रूट आता, ठीक है। तो फिर से हम लोग जैसे पहला बार में क्या किए थे, x1 निकालने के लिए a प्लस बी बाई टू किए थे। मान लेते हैं कि ये वाला कंडीशन मेरा आया, ठीक है, कि ये प्लस में आया आपका और b है निगेटिव। तो जो अपोजिट साइन हो तो आपका x2 कैसे निकलेगा, तो x1 प्लस बी बाय टू, इसके बीच में फिर से आपको एक वैल्यू निकलेगा, उसको हम लोग कह देंगे x2। अब x2 का वैल्यू हो सकता है कि प्लस हो या हो सकता है माइनस हो। अगर प्लस होगा तो फिर से इन दोनों के बीच में हमको रूट खोजना होगा, और अगर ये माइनस आएगा तो इस दोनों के बीच में खोजेंगे, है ना। हमेशा अपोजिट साइन के हिसाब से काम करना है। अगर मान लेते हैं ये माइनस आया होगा तो इसके हिसाब से काम करेंगे, ये माइनस था ये प्लस था, और फिर क्वेश्चन को हम लोग नज़दीक आंसर की ओर आते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही मेरा मान लेते हैं कि यहाँ जैसे x2 निकाले और f ऑफ x2 0 आ गया तब यही आंसर हो गया। लेकिन अगर f ऑफ x2 0 नहीं हो रहा है तो फिर से एक स्टेप, जैसे हम क्या करेंगे, फिर से जैसे मान लेते हैं अगर ये प्लस आया होगा तो इसके बीच में फिर से एक मिलेगा, हमको x3 नाम कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा और आंसर के हम लोग करीब जो है पहुँचते जाएंगे, ठीक है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपका, ठीक है। एक बार आप देख भी लें कि यहाँ दिया हुआ है आपका कि अगर f(x1) 0 नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि x1 को a प्लस बी बाई टू जो है, फिर हम लोग मानेंगे कि जो रूट है मेरा f(a)(x1), ये जो है मान लेते हैं 0 छोटा आया, है ना। तो आपका रूट x जो रूट है वो a और x1 के बीच में लाई करेगा। जैसे अभी हम लोग लिए थे कि इन दोनों का साइन जो है अपोजिट आया था, है ना। तो मेरा रूट क्या हुआ, x1 और b के बीच में लाई किया। ये माना है कि इन दोनों का साइन अपोजिट, मतलब ये वाला केस सही माना है, माइनस और प्लस वाला ये माना है, इमेजिन किया है। तो इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब x2 कैसे निकलता, तो a प्लस x1 बाय टू करके, ठीक है। तो यहाँ वही किया है, यहाँ पर a प्लस x1 बाय टू, और अगर इन दोनों के बीच में मिलता तो x1 प्लस b बाय टू, ये कंडीशन होता। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आपका जो है आंसर निकलेगा। इसका अभी जस्ट हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका जो सेकंड इसी में आता है क्वेश्चन 7 में, कि ये क्या होता है, बाइसेक्शन मेथड इज ऑलवेज कन्वर्जेंस, ठीक है, हमेशा ये कन्वर्स करता है, ठीक है। कैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। जैसे स्टार्टिंग में मेरा क्या था कि a और b के बीच में रूट था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो रूट आ गया x1 और b के बीच में, फिर क्या आ गया x2 और b के बीच में। तो हमेशा क्या होगा कि ये कन्वर्स करते जाएगा, मतलब छोटा होते जाएगा। तो बस उसी बात को आपको बता भी देना और थोड़ा सा दिखा भी देना है ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली भी।
तो यहाँ पर क्या मान लिया कि ए एन और बी एन विद द इंटरवल ऑफ nth स्टेप, मतलब एनवा, जैसे x1 x2 करेंगे तो मान लेते हैं कि एनवा इंटरवल ये आ गया ए एन और बी एन, ठीक है, ये था nth स्टेप में, ठीक। अच्छा, पहला वाला में क्या आता है a प्लस बी बाय 2, ठीक। फिर जब दूसरा वाला करेंगे हम लोग तो यहाँ पर जो आप अगर देखेंगे कि आपका जो आया है x1 निकालने के बाद जो बचेगा जो रूट होगा वो या तो a x1 के बीच में आएगा या x1 b के बीच में आएगा, है ना। जैसे इस तरह से अगर हम लोग लिए थे, ये था मेरा a और ये था b और यहाँ आया था x1, तो x1 जो रूट होगा या तो a x1 के बीच में होगा या x1 b के बीच में होगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप क्या देखेंगे, आपका लेंथ छोटा हो गया, ठीक है ना। मेरा ये भी या तो ये इतना से लेंथ हो गया इतना, ठीक है। फिर अगले बार अगर हम लोग निकालेंगे, मान लेते यहाँ निकाल, या तो इसके बीच में आएगा या इसके बीच में आएगा, तो फिर से आधा होगा तो 2 का स्क्वायर आएगा, तो लेंथ फिर से छोटा हो जाएगा, है ना। x2 इधर आया या इधर आया, किधर भी आए आपका लेंथ छोटा होगा। और इसी तरह से करते करते आपका लेंथ लास्ट में nth में क्या आ जाएगा, b माइनस a बाय 2 पे पावर n आ जाएगा आपका ये लेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका हम लोग लिमिट ले व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, अगर इसका हम लिमिट ले व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये चल जाएगा आपका 0 की ओर टेंड कर जाएगा, है ना, क्योंकि ये बन जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी 0 और 0 मतलब हो गया 1 बाय इन्फिनिटी मतलब हो गया टेंड्स टू 0 जब n टेंड्स करेगा 0 की ओर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये आपका 0 की ओर टेंड करता है, मतलब कि ये हमेशा कन्वर्स करेगा, ठीक है। आप सिंपल से इस लाइन को अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर लंबा चौड़ा लाइन लिखना। आप सिंपली इस तरह स्फीयर बना करके पहला स्टेप में a प्लस बी बाई 2 है, फिर इसी तरह से तो यहाँ पर आ गया आपका इतना आ गया, जो सब इंटरवल मिला b माइनस ए बाई 2 हुआ, फिर उसी तरह से b माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर होगा 3 होगा पावर n होगा, फिर इसका टेंड कर देना है एंड को इन्फिनिटी की ओर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 0, तो आपको कन्वर्ट्स कर जाएगा, है ना। कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने का। अब हम लोग इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, इसी को हम लोग देखेंगे और इसको जैसे कि मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आसानी से हम लोग कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको कैलकुलेटर में आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं इसको। अब आई थिंक कुछ हो, हाँ, तो यहाँ से इतना पे ठीक है। यहाँ अब आप लोग जो है मोड से देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। एक तो मोड आपका ठीक रहना चाहिए और उसी के हिसाब से आपका जैसे कि कोई नंबर लिखिएगा, एंगल लिखिएगा तो उसके हिसाब से रहना चाहिए। जैसे अभी मेरा रेडियन में RAD लिखा हुआ है तो रेडियन है ना। आपके पास यहाँ मोड है, मोड से आप चेंज कर सकते हैं। जितना भी येलो वाला बटन है वो शिफ्ट दाबने के बाद काम करेगा और जितना भी ब्लू वाला बटन आपको दिख रहा है वो अल्फ़ा दाबने के बाद काम करेगा, ठीक है। और वाइट वाला वो जनरल हो गया, है ना। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेटर चलाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है तो वीडियो को देखते रहिए, आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे देखते देखते। इसी वीडियो में क्वेश्चन में जैसे जैसे अप्लाई हम करेंगे बताते जाएंगे। तो सबसे पहला काम, हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है x³ माइनस x माइनस 1 ये लिख लेना है, ठीक है। और बस तुरंत आपको आंसर भी आपको बता देंगे कैसे निकलेगा इसका। तो पहले x³ लिखना है, तो x³ यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आप चाहें शिफ्ट के साथ ये दबा देंगे तो x³ लिखा जाएगा। लेकिन पहले हम लोग x लिखेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, x ब्लू में है तो पहले हमको अल्फ़ा दाबना पड़ेगा, फिर ये बटन दाबेंगे, देखिए x लिखा गया। फिर x³ है तो पीला वाला है तो x³ मेरा आ गया, तो जो जो यहाँ लिखा जाएगा वो यहाँ आपका आते जाएगा। फिर x³ के बाद था माइनस x माइनस 1, ठीक है। x³ के बाद माइनस x तो माइनस साइन देंगे और x के लिए फिर से ये बटन दाबना पड़ेगा x माइनस 1, ठीक है। वाइट वाला बटन के लिए हम लोग कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं दाब रहे हैं, ठीक है। -1 को हम डायरेक्ट लगा दिए यहाँ से। इसके बाद आपको इसका आंसर पता करना है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग जैसे क्वेश्चन दिया हमको आंसर इसका पता कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको अदर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे दबाएगा, तो पहले येलो दाबना पड़ेगा और अब ये दाब देंगे तो यहाँ देखिए आपका सॉल्व हो गया। तो x का 3 वैल्यू आ गया, जिसमें से 2 आपको दिख रहा हो कि इमेजनरी है ना, i आ गया है।
अच्छा, एक वैल्यू जो है 1.3241 ये जो है आपका एक वैल्यू आ गया जो कि रियल है, और यही आपको एग्जाम में निकालना भी है। तो आप इस वैल्यू को पहले ही अपने नोटबुक में लिख लेना है ना, कि ये आंसर हमको लाना है, कि ये आपका आंसर कितना आएगा। तो पहले ही हम लोग नोट कर लेते हैं कि मेरा आंसर आने वाला है 1. कैसे लिखें, चलिए अब लिख लेते हैं 1.3247। ठीक है, 4 डिजिट तक ही जनरली कोई पूछता है एग्जाम में, तो आपको पहले से ही आप फिट कर सकते हैं मोड की 4 डिजिट पे होगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास जो है अभी लंबा चौड़ा है, यहाँ वीडियो में नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर जितना डिजिट है उतना ही मैं रहने दे रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, आंसर जो आएगा वो मैंने पहले से पता चल गया कि ये आएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि बुक में इतना आंसर आया है कि नहीं। ठीक है, तो बुक में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर बना हुआ है और इसका आंसर आया हुआ है 1.3219। ठीक है, और हमारा जो आंसर आया है 1.3247 है ना, लगभग अप्रॉक्सीमेट। अभी इसका जो है और जाएगा, हम लोग एकदम पूरा पक्का आंसर निकाले हुए हैं। इसका हो सकता है कि और भी इसका वैल्यू ये बढ़ेगा, और हम लोग यहाँ इतना निकाले हुए हैं। ठीक है, दिख रहा होगा 1.32, फिर यहाँ पर 147 है, यहाँ पर देख ले क्वेश्चन, हाँ यही है। इसके बाद ठीक है, एक बार और भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं 1.3247 पर अगर रख के देखें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर रेडियन को हम लोग चेंज कर लें डिग्री में। ठीक है, तो जनरली आपका डिग्री में आप रखिएगा जब तक रेडियन में ना हो। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना, इससे आप ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो बटन आपको दिखेगा आप में, ये वाला होगा ऊपर नीचे कैलकुलेटर में, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, कहाँ थे, XQ था, इसका हमको करना है शिफ्ट के साथ कैलकुलेट 1.3247। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर 1.3247। अगर आप रख के भी देखिएगा, कैलकुलेट और कीजिएगा 1.3247, तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 000 है ना, इस तरह से ये आ रहा है। 4 डिजिट तक 0 आ गया, इसका मतलब ये आंसर मेरा अप्रॉक्सीमेट सही आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अब बनाना कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर के हेल्प से सबसे पहला काम कि आपको fx लिख लेना है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर fx हम लोग लिख लिए हैं। इसके बाद इसका वैल्यू पता करना है कि कौन सा दो वैल्यू है, a और b के बारे में पता करना है। तो a आपका यहाँ पर जैसे 1 रखा है तो आ गया 0 से छोटा, 2 रखा तो आ गया 5। ठीक है, तो बार बार आपको रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक बार इक्वेशन आपको लिखना है। ये एक बार इक्वेशन लिखे हैं, फिर कैल्क दाबना है, और x का मान x बराबर वाट है ना, तो x की जगह पर एक बार 1 रखेंगे, देखिए आपका ऑटोमेटिक आ गया -1। यहाँ भी है आपका -1। फिर कैल्क करेंगे तो x का वैल्यू एक बार रखते हैं हम 2, तो 2 रखने पे आ गया 5, तो 2 रखने पे 5 आ गया। तो जैसे ही मेरे पास एक माइनस एक प्लस आएगा तो रूट क्या होगा, उन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में वैल्यू बहुत सारा वैल्यू है, 1.1, 1.2 इस तरह से, लेकिन हमको पहले से आंसर मेरा निकला हुआ है कि 1.3247 के आसपास मेरा जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि 1.3 और 1.2 इसके आसपास लेके चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर पूरा सारा का सारा वैल्यू चेक कर लिया गया है, तो आप इससे बचने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि हमको पता है 1.3 के आसपास मेरा आंसर आएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से कैल्क करेंगे और 1.3 रखेंगे। तो जैसे ही 1.3 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 पॉइंट माइनस में आया है, देखिए यहाँ पर 103, यहाँ भी और यहाँ भी सेम आंसर आया है। इसके बाद फिर से करेंगे कैल्क, 1 एक तो आ गया आपकी माइनस में, फिर प्लस में चाहिए, तो प्लस में अभी रखे थे हम लोग 1.3, तो इसके या तो ऊपर या तो नीचे आपको साइन चेंज मिलेगा। अभी माइनस मिला था, हमको प्लस वाला चाहिए, तो 1 पॉइंट या तो 3 रख के चेक कीजिए या 2, क्योंकि वहाँ आपको पता नहीं है, यहाँ तो मेरे पास आंसर है, तो यहाँ हम 1.4 रख के चेक करते हैं। तो 1.4 में देखिए प्लस आ गया है ना, तो बिना मेहनत किए आप इतना गुना भाग किए आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं, इतना बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा। तो ये आ गया, इन दोनों के बीच में आएगा मेरा आंसर। तो इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा फिर से x1 क्या होता है कि a + b/2। अभी पहले मेरा रूट था, सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरा रूट क्या था,
1 और 2 के बीच में। इसके बाद इन दोनों के बीच में मेरे पास 2 नंबर मिला, 2 नंबर हम पहले निकाले 1.3 और 1.4, क्योंकि इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, तो इन दोनों के बीच में आएगा मेरा रूट, तो दोनों को जोड़ लेंगे 1.3 प्लस 1.4/2, तो हो गया 2.7/2। इसको भी हाफ कर लेंगे, तो एकम 2 और 2 छक हो गया, 2 तिया 6 और 2 पंच 10, तो 1.35। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर दिए हैं क्या, 1.35 नहीं, ठीक है 1.35 है, इसमें देख लेते हैं। हाँ 1.35 आ गया है। तो अब मेरे पास क्या आ गया कि वैल्यू आ गया 1.35, ठीक है। तो 1.35 पर हम पहले से देख के चेक करेंगे प्लस आता है कि माइनस आता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अब फिर से हम लोग क्या करेंगे 1.35 पर चेक करेंगे। इसके लिए कैल्क दाबेंगे और 1.35, तो 1.35 पर मेरे पास आया प्लस में, देखिए 0.11037। यहाँ पर भी देखो सॉल्व किया होगा, तो इसका आया है 1141104 आया है, ठीक है। ये 4 डिजिट तक ही निकाल रहा है हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा डिजिट निकाल रहे हैं इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर अगर 4 डिजिट ही मान लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग लेते तो यहाँ 7 है तो राउंड ऑफ होकर ये 4 आपका हो जाता, तो सेम टू सेम आपका मैच कर जाता। फिलहाल हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है साइन से, तो साइन आ गया है प्लस, तो इस पर साइन आया है प्लस, तो जैसे ये प्लस आया तो इसका मतलब मेरा रूट होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इन दोनों के बीच में लाई करेगा वो क्या होगा, तो ये है मेरा 1.3 मतलब 30 और यहाँ 35, तो आपको 31 32 33 34 सब पर चेक करना होगा किस पर साइन आपका आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1.35 था, तो एक बार रख के चेक करते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर जैसे ही आ गया तो यहाँ निकला था आपका x1, ठीक है ना। इस बार x2 निकालेंगे तो x2 इन दोनों के बीच में आएगा, तो x2 क्या हो जाएगा 1.30 प्लस 1.35/2। इसको सॉल्व करने पर आपके पास यहाँ मिलेगा, यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो 1.325। अब फिर इस पर चेक करेंगे हम लोग कि इस पर मेरा आंसर क्या आता है ना, 0 के करीब हम लोग जाते जाएंगे। तो फिर से करेंगे कैल्क, ठीक है, और 1.325, तो यहाँ पर मेरा आंसर आया है 0.0012। अभी भी हम लोग 2 डिजिट तक करीब आ चुके हैं। और अब जो मेरा आया है इस पर जो आंसर आया अभी इन दोनों के बीच में हम लोग लिए हैं, अगर इसको यहाँ पर हम थोड़ा जूम कर दें, ये वाला पोर्शन को हम जूम कर रहे हैं, तो यहाँ अगर हम लोग दिखाएं आपको 1.3 था और 1.35 था, इसके बीच में मिला है 1.325 और यहाँ था माइनस, यहाँ था प्लस, और फिर से मेरा प्लस आया है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में फिर से आएगा, तो x3 हम लोग को निकालना पड़ेगा 1.3 प्लस 1.325/2। इसका आंसर भी कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। जो भी आएगा कैलकुलेटर में रख के उतना आपको चेक करना होगा। अरे उड़ गया, तो इसको हम लोग कैलकुलेटर में रख के फिर से क्या करेंगे, तो चेक करेंगे कहाँ पर इसका जो वैल्यू आया था, हाँ यहाँ इसका वैल्यू पहले निकालेंगे x3, तो ये जोड़ के निकाला हुआ है बुक में, तो हम लोग उतना मेहनत नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका आया है, यहाँ है, ये है 1.3, इन दोनों के बीच में आ गया, तो 1.3125। तो देखिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, यहाँ डायरेक्ट हम लोग देखें कैल्क, अरे क्या हो गया, ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर दाबेंगे कैल्क, और कैल्क में दाबेंगे आया था 1.3125 आया हुआ है, ठीक है, 1.3125, और इस पे आ गया हमारा वैल्यू निगेटिव, ठीक है 0.51, इसका भी देखिए निगेटिव आया है। तो इस बार मेरा जो वैल्यू आया है, यहाँ पर एक वैल्यू आया है, पहले तो 1.3125 और इस पर वैल्यू आ गया मेरा निगेटिव, है ना, इस पर वैल्यू आया है निगेटिव, इसका मतलब रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। और इस तरह से हम लोग और भी प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, तो एक बार चौथा बार करेंगे तो आपका आंसर के और करीब आ जाएंगे।
और फिर यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। एग्ज़ाम आपको दिया रहेगा 2 डिजिट या 3 डिजिट। इसका जो आपका एक्यूरेसी का रेट होता है बहुत देर से आता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि इसमें एक्यूरेसी का जो रूट होता है वो बहुत धीरे होता है। यहाँ देख सकते हैं, रिपीटिंग प्रोसेस अंटिल वी गॉट द डिजायर्ड। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस इंटरवल ऑफ दिस देयर एग्जिस्ट वन रूट्स, कहीं पर देखे थे हम। चलिए कोई बात नहीं मिल रहा है। तो यह क्या होता है, आपका धीरे धीरे बहुत स्लो आंसर देता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड में, रेगुलर फाल्सी में। ठीक है, रेगुलर फाल्सी क्या क्या है, पहले इसको समझेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे कि कैलकुलेटर के हेल्प से हम लोग कैसे बनाएंगे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले रेगुलर फाल्सी में भी उसी तरह से आपके पास क्या होगा कि एक होना चाहिए, आपके पास 2 नंबर आपको खोजना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो है 2 नंबर खोजना पड़ेगा, ए और बी, जैसे कि हम लोग पिछले बार खोजे थे, जिस पर कि मेरा साइन अपोजिट होता है ना, जिससे कि ग्राफ इस तरह से मेरा जाए, ग्राफ इस तरह से जाए तभी रूट एक मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि ए और बी की जगह पर x1 और x2 लिया हुआ है और कुछ नहीं है ना, ए बी ना लेकर के x1 x2 लिए हुए हैं और कुछ नहीं। तो और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नंबर के क्लोज हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे निकालते जाते हैं। तो वहाँ पर एफ ए एफ बी लेस देन 0 था, यहाँ पर एफ एक्स इंटू एफ एक्स टू लेस देन 0 है। सेम उसी तरह से यहाँ तक का सेम चीज़ आप जैसे पिछले बार में लिखे थे ए बी में, वैसे ही इसका भी लिख सकते हैं ए बी करके, कोई दिक्कत नहीं होगा आप। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग करते क्या है वो देखते हैं, है ना। यहाँ तक तो सेम है, जैसे बाइसेक्शन में था वैसे ही इसमें, और वैसे ही आपका आगे वाले में भी जो हम लोग करेंगे न्यूटन रेफ्सन, वहाँ भी यही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मेथड चेंज होगा। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक ये जैसे कर्व है, इस तरह से अगर कर्व गया होगा, जैसे पिछले वाले हम लोग देखे थे, ये कर्व गया हुआ है ना, ये कर्व गया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, और मान जहाँ से वो स्ट्रेट लाइन गुजरता है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो कहीं जहाँ से स्ट्रेट लाइन गुजरेगा उसी को हम लोग मान लेंगे कि यही मेरा रूट। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करेंगे। और ये हालांकि अप्रॉक्सीमेट तो पक्का पक्की होगा नहीं, चूँकि ये तो कर्व था। और धीरे धीरे इसी को हम लोग कंटिन्यू करते करते क्या करेंगे कि रूट तक हम लोग जो है, अप्रॉक्सीमेट रूट जो है मेरा, वहाँ पर जो होगा जितना वैल्यू चाहिए होगा वो पहुँचेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग रेगुलर फाल्सी मेथड को प्रूव कैसे करते हैं वो भी देख लें। उस बारे में बाइसेक्शन जितना कुछ था नहीं, बस a+b/2 करते जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके पास ग्राफ है, ठीक है, चूँकि ज्योमेट्रिकली दिखाना है आपको इसमें, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ किए हुए हैं। और यहाँ पर अगर आपको फिगर बना के हम दिखाएं, चलिए इसी में समझा देते हैं, फिगर बनाना टाइम लग जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक वाला लाइन देखिए, डॉटेड लाइन से मतलब नहीं है, ये सीधा लाइन जो है इसको मान लिए कि यहाँ रूट है, ये x1 y1 है चूँकि ये पॉइंट है, और ये जो है x2 y2 है। इधर है आपका नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है। ठीक है, x के ऊपर x के नीचे। तो यहाँ पर सारा पॉइंट दिया हुआ है। हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। एक ट्रायंगल होगा आपका PSM और दूसरा होगा PQR। तो ऑब्वियसली आपका ये चूँकि पैरेलल लाइन है तो दोनों सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा तो रेशियो क्या होगा, साइड का इक्वल होगा। तो एक बार करेंगे दिस बाय दिस, मतलब MS/RQ, और एक बार लेंगे हम लोग PM/PR। तो PM का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है y1, PR का वैल्यू हो जाएगा y1, और ये नीचे में y2, चूँकि ये y2 है तो ये y2। फिर एक बार लेंगे हम लोग MS, तो MS को हम MS ही रहने देंगे चूँकि ये निकालना ही है। और RQ का वैल्यू हम लोग ले लेंगे x2 - x1, है ना, चूँकि ये पूरा x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 था, ये हो गया। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा MS/RQ, PM/PR, जैसे भी बताया, रेशियो लिए और सब का वैल्यू रख दिए। तो यहाँ से आपको MS का वैल्यू आ जाएगा, और जैसे ही MS का वैल्यू आ गया उसमें अगर आप OM जोड़ दीजिएगा तो आपका रिक्वायर्ड रूट आ जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया, और ये हमको पता है ही, हमको यही निकालना है OS। ठीक, तो यहाँ पर इसमें इसको ऐड कर देंगे जैसे ही, तो मेरा आ जाएगा
पहला अप्रॉक्सीमेट रूट आ जाएगा x आपका x1 या x1 जैसे जिससे भी आप डिनोट करना चाहें, x0 से x2 से। तो यहाँ पर पहला इसका आ गया, यहाँ पर x जो हो गया पूरा x मान लिया गया है। OS हमको निकालना था, तो OM और MS, OM मेरा x1 है और MS का वैल्यू ऊपर निकला हुआ है। यही आपका बन गया फार्मूला, और इसी अकॉर्डिंग हम लोग बाइसेक्शन मेथड में, रेगुलर फाल्सी मेथड में लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें भी आप देख सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें हमको पता है कि F1 F2 जो है इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है। आप उसी तरह से कैलकुलेटर में रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, देख लेंगे कहाँ पर प्लस माइनस है ना, स्टार्टिंग उसी से करना होता है, कहाँ प्लस आता है कहाँ माइनस आता है, तो रख के हम लोग चेक करते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मेरे पास रूट आएगा, तो आप 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सारा चेक कर सकते हैं। या दूसरा आप ट्रिक अभी तुरंत बताएं कि इसका पहले ही आंसर निकाल लेंगे, इसका जो आंसर होगा वो पता कर लेंगे कि क्या आंसर आने वाला है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, यहाँ पर पूरा डिलीट करें हम लोग, अगर लिखे फिर से हम यहाँ पर x क्यू माइनस जहाँ पर आया था, आई थिंक प्लस आया था, प्लस x -1, इसका हमको आंसर पता करना है। आंसर क्या होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ सॉल्व दाब दिए, सॉल्व हो गया। देखिए x का 3 वैल्यू आया, जिसमें से एक जो है ये 0.6823, ये आंसर होगा अगर यहाँ प्लस होगा तो, है ना, अगर प्लस होगा तो ये आंसर होगा। हाँ कि बुक में जो मेरा आंसर है माइनस वाला है, माइनस वाला हम लोग देख ही लिए थे बाइसेक्शन से, ये हो गया प्लस वाला। तो आप चाहें तो प्लस वाले के हिसाब से आपको आंसर पता चल गया ये होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे, 0.6 पुट करेंगे, है ना। उसके बाद 0.6 पर देखेंगे क्या आंसर आता है, फिर 0.6 पे जब मेरा देख लेंगे क्या आता है नहीं आता है, फिर 0.7 पर देखेंगे। 2 वैल्यू आपको निकाल लेना है, एक प्लस में एक माइनस में। तो मेरे पास पता है कि इसका रूट कहाँ कहाँ आएगा, तो एक तो 6, 7 और 6, 8, 68 है ना, तो 6, 8 और 6, 9 के बीच में आपका आ जाएगा, 6, 8 और 6, 9 के बीच में आपका रूट आएगा। तो दोनों पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इसके हिसाब से पहले निकाल लिया कि इन दोनों के बीच में रूट है 1 और 2 के बीच में, चूँकि 1 पर आंसर आया -1 और 2 रखने पर प्लस आया। फिर 1.3, 1.4 थोड़ा सा और नज़दीक जाते हैं हम लोग स्टार्टिंग में, जिससे कि आंसर थोड़ा जल्दी आए। तो 1.3, 1.4 ऐसा इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इसका आंसर जो आएगा 1.3 समथिंग, है ना। पिछला क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से, तो उसका आंसर क्या आया था 1.3247। तो 1.3 और 1.4 के बीच में मेरा आंसर आएगा। तो 1.3, 1.4 पर दोनों पे हम लोग वैल्यू इसका निकालें। अब इसको निकालने के बाद आप पहला अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे, जिसको हम लोग x1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये वो जो फार्मूला है उसको रखेंगे आप, और इसको पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक बार लिख के मैनुअली भी आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जब ये कर लीजिएगा, तो ये मेरा आंसर आया पहला अप्रॉक्सीमेट रूट। तो इसी वैल्यू को हम लोग फिर f ऑफ इसमें रखेंगे, ये वाला जो था आपके पास इक्वेशन इसी में, और ये आपके पास पहले से लिखा होगा, है ना। और कैलकुलेटर करने के बाद क्या होगा कि आपका वो मिट जाएगा। तो आप ये जो अप डाउन बटन देख रहे हैं, इसके हिसाब से आप पीछे आगे कर लीजिएगा, तो आप फिर से उसी इक्वेशन में पहुंच जाइएगा, ठीक है। मतलब बैक जा सकते हैं इससे आप। तो फिर उसी पर ये वाला वैल्यू हम लोग रख देंगे, ये वैल्यू रखेंगे। तो जैसे ये वैल्यू आप रखिएगा, तो आपका जो रूट होगा आपको देखना है कि कहाँ पर आपका साइन प्लस और माइनस आ रहा है, ठीक है। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या किया, पहले 1.323 लिया, फिर 324 लिया, 325 लिया, है ना, उसी अकॉर्डिंग लिया हुआ है। तो तीनों पर देखा कि एक जो है इन दोनों के बीच में आपका रूट आ रहा है, चूँकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो यहाँ पर फिर से 1.32 जो है यहाँ पर ये आपका आ गया, हैंस रूट लाई बिटवीन इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। चूँकि यहाँ पर एक बार माइनस एक बार प्लस आया है, तो रूट मेरा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग निकालेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में आपके पास फार्मूला बन गया, मतलब फार्मूला तो सेम रहेगा, बस x1 और x2 का वैल्यू आपका चेंज हो गया है। पहले x1 x2 का वैल्यू अलग था, अब x1 x2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और बाद बाकी सब वही है। फिर से आपको मैनुअली कर लेना है वैल्यू बैठा करके, तो आपका फिर से कुछ ना कुछ आएगा। अब 1.3246 ये आया, तो अलग अलग वैल्यू पर आप चेक कीजिएगा इसको निकाल के। 46 है, फिर 47, 48, तो जहाँ पर आपका 2 साइन, यहाँ देखिए फिर से मिल गया हमको 2 साइन अलग।
तो आपका रूट क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो फिर से मेरा x1 एक ये बन जाएगा और x2 ये बन जाएगा, और फार्मूला पर पुट कर लेंगे, और फार्मूला पुट करके मैनुअली या फिर कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये आ गया करेक्ट, 4 डिजिट तक आपका आंसर आ गया, है ना। देखिए हम लोग निकाले भी थे 1.3247 ये करेक्ट आया। हालांकि बाइसेक्शन में इतना जल्दी बताए थे, बाइसेक्शन में आंसर नहीं आया था, है ना। आपको देखा होगा कि यहाँ पे 3-4 बार निकाला, फिर भी जो है बाइसेक्शन में आंसर नहीं ला पाया था बुक में, क्योंकि उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस तो कन्वर्ज तो करता है, लेकिन बहुत ही स्लो कन्वर्ज करता है वो। जबकि ये वाला जो मेथड है रेगुलर फॉल्स, ये थोड़ा फास्ट कन्वर्ज करता है। तो ये एक्यूरेट आंसर दे दिया तुरंत में। अब हम लोग आते हैं तीसरा, और आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूटन रेफसन मेथड, ठीक है, उसको भी सीखते हैं। और उसका भी एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ सकता है, सॉरी अभी आने वाले एग्जाम में। तो यहाँ आ गया आपका न्यूटन रेफसन मेथड, ठीक है। लेट एक्स नॉट बी एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0। इसमें आपको क्या करना है, एक रूट के एकदम करीब वाला एक कोई वैल्यू आपको लेना है जिस पर आपका जो एफ एक्स है वो 0 के करीब आ जाए, है ना। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 1, 2, 3, जो बस 0 के आसपास होना चाहिए, 1.1, 1.2, 0.1, इस तरह से आप बस एक वैल्यू खोज लेना है आपको। अच्छा, उसके बाद जो निकालेंगे वो चूँकि पक्का तो होगा नहीं, उसमें कुछ तो प्लस करना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं x0 प्लस h जो है मेरा, वो कॉरस्पॉन्डिंग रूट होगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होगा x0 प्लस x, चूँकि x0 जो है मेरा वो अप्रॉक्सीमेट है। तो इसमें कुछ प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद मेरा आंसर आएगा। और h क्या है, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, और चूँकि x प्लस h रूट है मेरा, तो उसको अगर फंक्शन में रखेंगे 0 हो जाएगा, है ना। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, सिंस इतना इज द रूट ऑफ दिस। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, फंक्शन में रखकर टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने के बाद हम लोग को ये सीरीज मिलेगा, और चूँकि हाइयर पावर h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसका हाइयर पावर नेगलेक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास मिल जाएगा दिस बराबर 0, हाइयर पावर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे तो h का वैल्यू आपको मिलेगा -fx0 बाय fx0 x0, और मेरे पास जो x1 यहाँ से पहला अप्रॉक्सीमेशन रूट आ जाएगा x0 प्लस h, और h का वैल्यू ये था, ये आपका आ गया। इसी तरह से आपको x2 निकाल लेना है, x3 निकालना है ना। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। और ज्योमेट्रिकली भी अगर आप देखना चाहें, ठीक है, ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है कि एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, इसका कर्व है, ठीक है। तो कर्व पे एक बार टेंजेंट खींच रहे हैं, तो एक बार यहाँ आंसर आया, फिर और आया, फिर और आया। तो इसको क्या करते हैं, सीधा करते जाते हैं और एकदम पास में आ जाते हैं एक्स एक्सिस के, ठीक है। और यहाँ आपका रूट आ जाता है, और ये बहुत जल्दी आंसर भी देता है ना। इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मेथड है, आप इसको लिख भी लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम लोग इसका फिर क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। पीछे भी है थोड़ा सा इसका, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो टेंजेंट वाले मेथड से इसमें निकलता है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक। इसको भी लिख के देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3x, तो 3x लिखना तो आसान है, 3 लिख दिए। फिर x लिखने के लिए तो ब्लू है, तो ब्लू अल्फ़ा दाबना पड़ेगा, तब लिखाएगा x, तो हो गया 3x। फिर है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस तो वाइट में ही है, वाइट में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर x, अच्छा यहाँ अब आपको ध्यान देना है ना। इसमें थोड़ा सा गलती आप लोग करते हैं। अभी जो मेरा है मोड वो डिग्री पर है, देखिए, और जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो रेडियन में ही रहता है, ठीक है। तो आपको उसको रेडियन में चेंज करना होगा, तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर रहे हैं रेडियन में। आप मोड में जाकर के, हो सकता है आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन हो मोड में जाकर के उसके बाद चेंज करने का, ठीक है। तो आप उसके हिसाब चेंज कीजिएगा। तो ये हो गया कॉस एक्स, और फिर है -1, तो -1। अब इसका देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। पहले से ही हम लोग पता कर लेते हैं हमेशा आंसर, है ना, जिससे आपको एग्जाम में भी सॉल्व होगा, आपका आंसर गलती नहीं होगा, आंसर आप पक्का एग्जैक्ट लिखिएगा। तो यहाँ से करते हैं सॉल्व, ठीक है।
सॉल्व जैसे किए, देखिए एक्स का वैल्यू आपका आ गया 0.6071 वगैरह वगैरह। तो 4 डिजिट तक आपको आंसर आपको पता चल गया है कि आपका आंसर होने वाला है 6071। ठीक है, अगर 4 डिजिट पूछा तो। अब सबसे पहले एक बार 0.6 रखेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि 0.6 के आसपास आपका आंसर है, तो स्टार्टिंग करेंगे 0.6 से। ठीक, फिर उसी के हिसाब से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, फिर 61 रखेंगे, फिर 62 रखेंगे। ठीक है, और इसमें देखिएगा कि आपको लिखना और कम पड़ेगा। अच्छा, एक बार आपको आंसर पता चल गया, इसको आंसर को आप लोगों को लिख लेना है कि आंसर आपका क्या होगा 6071। ठीक है, यहाँ हम भी एक बार लिख लेते हैं, पेन कहाँ गया। हाँ, तो इसको आंसर लिख लेते हैं 0.6071। ठीक है, इतना मेरा आंसर आने वाला है 0.6071। तो इसके बाद आपको जो फार्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है कि xn जो है वो ये होता है, xn+1 बराबर इतना होता है, ये न्यूटन रेफसन मेथड में फार्मूला होता है, ये आपको रखना पड़ेगा याद। fxn का मतलब हो गया जहाँ जहाँ xn बस लगा दिए x की जगह पर, ये मेरा fx जो दिया हुआ था ये है मेरा fx। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो f' ये आ गया, 3x का 3 हो गया, cos x का sin x हो गया, माइनस का हो गया प्लस आपका, है ना, क्योंकि माइनस sin x होता है तो माइनस प्लस बन गया। अब इसी वैल्यू पर आपको बार बार रखना है ना, बार बार मतलब कि बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपको ये लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको हम लिख के दिखा देते हैं, आपको जो राइट साइड में वैल्यू दिया हुआ है बस इसको लिखना है, ये जो आपको दिख रहा है xn वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर xn ना लिख करके सिंपली हम लोग x ही लिखेंगे। ठीक है, या y भी आप लिख सकते हैं। तो x स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, अल्फाज लिखना पड़ेगा x, फिर माइनस। ठीक है, फिर माइनस ये पूरा आएगा, है ना, ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो बाय वाला साइन है तो यहाँ जो बटे वाला दिख रहा है आपको ये ले लेंगे, और ऊपर है आपका 3x माइनस cos x माइनस 1। ठीक है, तो 3x माइनस cos x माइनस 1। फिर नीचे आएंगे हम लोग, नीचे आने के लिए आप ये वाला बटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला जो बटन था, और नीचे में है 3 + sin x, 3 + sin x। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो है रेडियन में होना चाहिए, है ना, मेरा रेडियन में है। तो ये आ गया आपका। अब जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू रखते जाना है। सबसे पहले हम रखेंगे x का वैल्यू 0.6, है ना, क्योंकि आंसर आपको पता है, ये आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, ये बाद में लिखिएगा, स्टार्टिंग यहाँ से होगा, है ना, ये जैसे लिखा हुआ स्टेप इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या दबा गया, तो अब यहाँ पर करेंगे हम लोग, रखेंगे इसको, करेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉरी, करेंगे कैल्क दबाने, कैल्क वाइट है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बटन की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार कैल्क किए और x का मान रखना है हमको 0.6, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जैसे ही 0.6 रखेंगे हम लोग x का वैल्यू, तो हमारा आ जाएगा 0.6071। ठीक है, यहाँ भी इसका आया है, अगर यहाँ देखें आप तो इसका भी आया है, पूरा ये लंबा चौड़ा किया है, तो ये आपका टाइम बचाएगा जब कैलकुलेटर से कीजिएगा इस तरह से आप। तो 0.601 इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, ये फालतू चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये आ गया तो अगला बार क्या करना है, आपको ये वैल्यू को रखना है इसके जगह पर। ठीक है, मतलब इसी वाले इक्वेशन में, दोबारा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसी वाले इक्वेशन में फिर से करेंगे हम लोग, करेंगे कैल्क। ठीक है, चला गया, तो इसी वाले वैल्यू में करेंगे हम लोग कैल्क। देखिए जैसे कि मेरा इधर उधर हो जाता है, तो इस वाले बटन से मैं इसको फिर से ला देता हूँ, तो आप भी इस तरह से ला सकते हैं। तो इसमें करेंगे हम लोग कैल्क और दाबेंगे 0.6071 आया था, इक्वल करेंगे, तो 71 की जगह पर 70 दबा गया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं 0.6071 इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से सेम वैल्यू हमको मिल गया 6071। तो जैसे ही दो वैल्यू आपको सेम मिलेगा तो आप कह दीजिएगा कि मेरा आंसर यही है। ठीक है, तो चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कैलकुलेटर भी सिखाना था आपको। तो यहाँ पर सेकेंड वैल्यू ये निकाला है, तो
तो सेकंड वैल्यू भी इसका आ गया 607 हमारे। एक बार वीडियो को आप पॉज करके एक बार लिख के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर x1 x2 जैसे ही सेम मिल गया तो हम लोग क्या कर देंगे, आंसर ये। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि समय नहीं है ज़्यादा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एक दो क्वेश्चन और भी बना देंगे हम। ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में, इस वीडियो को फिलहाल यहीं रोकते हैं। कैसे आंसर निकालना ये आपको पता चल गया होगा, तीनों मेथड बता दिए हैं और ज्योमेट्री का मीनिंग बता दिए हैं, कन्वर्ट्स करता है यही बता दिए हैं। ठीक है, और सबसे तेज़ी कन्वर्ट्स कौन कर रहा है, तो न्यूटन रेफसन मेथड कन्वर्ट्स कर रहा है, ये भी आप जान गए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चाहें तो एक क्वेश्चन और अगर देखना चाहें कि कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ निकाला हुआ है, पहले निकाल लिया, इसका आंसर आप निकाल लेंगे पहले से ही, उसका वैल्यू रखते जाइएगा। ये फार्मूला है आपका, एक बार ये आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेटर में, ये लिखना पड़ेगा ये पूरा, या तो ये लिखे या ये लिखे सॉल्व करके, है ना। चाहे तो आप यहीं बिना सॉल्व किए यहाँ रख सकते हैं, फिर एक्स का वैल्यू रखते जाइएगा अलग अलग वैल्यू। जैसे एक बार रखा ये एक्स का वैल्यू कुछ रखा होगा 1 और 2 के बीच में है ना, तो ये 2 मान लिया, और एक बार एक्स का वैल्यू 2 रखे, 2 रखे पे इतना आया, फिर एक्स का वैल्यू रखेंगे हम लोग इसी को, तो इसको रखने पर इतना आएगा, फिर रखेंगे ये वैल्यू, फिर इतना रखने पर सेम उतना ही आ गया। जैसे ही 2 वैल्यू सेम हुआ तो कह देंगे वही आंसर है ना। तो सेम इस तरह से काम करना है न्यूटन रेफसन मेथड में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।